क्या हाल है दोस्तों। आशा करता हूं बेहतर होगा। तो जितने भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ा धमाकेदार गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर आ चुका है। अगस्त मंथ में कुछ नया वैकेंसी आया है जो 10वीं पास 12वीं पास ग्रेजुएशन लेवल और टेक्निकल लेवल पे आधारित है। तो ठीक आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी क्या क्या आए हैं उसके ऊपर एलिजिबल क्राइटेरिया बताऊंगा। आवेदन कब से कब तक चलेगा, कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, अपने भाई को सपोर्ट करिएगा। तो दोस्तों देखिए पीछे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं सारा चीज लगा दे रहा हूं डिटेल से एकदम। टॉप ऑनलाइन फॉर्म आप लोग देख रहे हैं अगस्त मंथ का क्या क्या आया हुआ है, ठीक है। यहां पर देखिए एकदम स्क्रॉल करके भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। अभी जितना भी है अप्लाई करने लायक वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो देखिए फर्स्ट वैकेंसी के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं जो कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फॉर्म है। राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल पोस्ट पे यहाँ पर रिक्रूटमेंट आया हुआ है। इसको हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करते के साथ ही चलिए अब जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं राजस्थान पुलिस का जो ये वैकेंसी आया हुआ है कांस्टेबल पोस्ट पे वैकेंसी है, ठीक है, जो आप लोग पीछे स्क्रीन पे देख ले रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देख लेते हैं इसका आवेदन तारीख क्या क्या रहने वाला है। देखिए इसका आवेदन दोस्तों 7 अगस्त से चालू हो गया है और 27 अगस्त तक चलने वाला है। आगे बढ़ते हुए इसका ऑनलाइन फी पेमेंट 27 अगस्त ही है। करेक्शन के लिए फॉर्म भरने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट का मिस्टेक हो जाता है, उनके वजह से क्या होता है फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर करेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आप लोगों का फॉर्म भरने के बाद कुछ मिस्टेक होता है तो 28 अगस्त 29 अगस्त और 30 अगस्त को 3 दिन आप लोगों का मौका मिलेगा, लॉग इन करके करेक्शन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट यहाँ पर नोटिफाई लेटर बताया हुआ है। जैसे ही ये दोनों का अपडेट आएगा ऑफिशियली मैं आप लोगों तक अपडेट पहुंचा दूंगा। बात करते हैं चालान का, तो जनरल BCCL EBC अदर स्टेट वाले को 600 रुपीज चालान पे करना होगा और जो लोग राजस्थान के SC ST BC NCL EWS है उनको 400 रुपीज चालान पे करना होगा। आगे बढ़ते हुए एज लिमिट हम लोग देखते हैं। एज लिमिट का बात है 1/1/2024 तक 18 साल से लेकर 23 साल कांस्टेबल पोस्ट के लिए जनरल वालों का, और ड्राइवर पोस्ट के लिए जनरल वालों का 18 से लेकर 26 साल। अगर आप लोग SC ST है तो 5 साल छूट मिलेगा, OBC है तो 3 साल छूट मिलेगा। नंबर ऑफ वैकेंसी का बात कर लेते हैं दोस्तों, 3578 वैकेंसी है जिसपे ऑनलाइन आवेदन कराया जा रहा है। बात करते हैं जॉब लोकेशन का, तो ओनली फॉर राजस्थान स्टेट ही जॉब लोकेशन होने वाला है। आगे बढ़ते हुए अब इसका हम लोग देख लेते हैं वैकेंसी आप लोगों का कौन कौन से पोस्ट में कितना कितना है। तो देखिए 3578 आप लोग का टोटल वैकेंसी है, पे स्केल लेवल 5 है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिमांड। देखिए कांस्टेबल GD के लिए आप लोग का 12वीं पास होना होगा तभी आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं, कोई भी स्टेट से कोई भी पोस्ट से है। तो आगे बढ़ते हुए कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए 12वीं पास होना होगा, साथ में फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस आप लोग का सब्जेक्ट होना होगा तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आप लोगों का 12 पास होना होगा, 1 साल का ओल्ड LMB HMB ड्राइविंग लाइसेंस होना होगा, तब आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए फिजिकल स्टैंडर्ड देखते हैं, तो फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट चेस्ट फॉर जनरल TSP एरिया हाइट 168 सेंटीमीटर मेल, 152 सेंटीमीटर फीमेल, समझ में आ गया। और चेस्ट 81 से 86 ओनली फॉर मेल का डिमांड किया हुआ है। हाइट चेस्ट फॉर सहरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट बरान के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर मेल, 145 सेंटीमीटर फीमेल, चेस्ट 74 से 79 का डिमांड किया गया है। रनिंग का बात कर लेते हैं, 5 किलोमीटर 25 मिनट में मेल को निकालना है, 5 किलोमीटर 35 मिनट में फीमेल को निकालना है। तो दोस्तों इसके ऊपर डिटेल से बता दिया हूं। नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों नैनीताल बैंक क्लर्क MT ऑनलाइन फॉर्म है। इसके ऊपर हम लोग क्लिक करके जानकारी ले लेते हैं, जो कि नैनीताल बैंक का क्लर्क पोस्ट पे वैकेंसी आया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन दोस्तों 5 अगस्त से चालू हो चुका है, 27 अगस्त तक चलने वाला है। फी पेमेंट 27 अगस्त ही लास्ट डेट बताया गया है। एडमिट कार्ड नोटिफाई लेटर है, एग्जाम डेट 9 सितंबर को होगा। तो यानी कि एडमिट कार्ड 7 दिन 10 दिन पहले आ जाता है, तो धरिए 1 सितंबर को आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो अभी से ही तैयारी में जुट जाए और एलिजिबल रहिएगा तो फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। MT के लिए चालान 1500 लगेगा, क्लर्क पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा तो 1000 रुपीज चालान लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एज लिमिट देखते हैं, 21 साल से लेकर 32 साल तक के कैंडिडेट इसका आवेदन कर सकते हैं। SC ST है तो 5 साल छूट, OBC है तो 3 साल छूट। नंबर ऑफ वैकेंसी 110 खाली पोस्ट है जिसपे ऑनलाइन आवेदन कराया जा रहा है। बात करते हैं यहाँ पर क्लर्क का सैलरी को लेकर, क्लर्क का सैलरी 19,900 से 47,920। बात करते हैं MT का 40,000 पर मंथ। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं। क्लर्क पोस्ट के लिए नॉर्मली ग्रेजुएशन पास होना होगा और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज रहना होगा। MT पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट थर्ड वैकेंसी का, जो कि AAI JASA जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन फॉर्म है।
इस पे हम लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करके डिटेल्स देख लेते हैं क्या है नहीं है। देखिए सबसे पहले आप लोग को बता दूं ये जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है। इसमें आप लोग का अप्लाई का डेट 5 अगस्त से ये फॉर्म फिलअप चालू हो गया है और 4 सितंबर तक चलने वाला है। फी पेमेंट लास्ट डेट 4 सितंबर ही है। सीबीटी एग्जाम नोटिफाइड लेटर है, जैसे ही सीबीटी एग्जाम को लेकर कोई अपडेट आता है सबसे पहले मैं अपडेट दे दूंगा। चलान को लेकर बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 1000 रुपीज चलान लगेगा और एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट को कोई भी चलान नहीं लगेगा। पीडब्ल्यू कैंडिडेट को कोई भी चलान नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट हम लोग देख लेते हैं। 4 सितंबर 2023 तक जूनियर असिस्टेंट के लिए 30 साल एज रहना होगा। जनरल कास्ट वालों का 30 साल तक ही भर सकते हैं। सीनियर असिस्टेंट के लिए 30 साल तक, जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 साल तक और एससी एसटी है तो 5 साल छूट, ओबीसी है तो 3 साल छूट। नंबर ऑफ वैकेंसी का दोस्तों हम लोग अगर बात कर लेते हैं तो 342 खाली पोस्ट है जिसपे ऑनलाइन आवेदन कराया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं वैकेंसी। जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए 9 वैकेंसी है। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए 9 वैकेंसी है। जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के लिए 237, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस 66, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस 3, जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ 18। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं सैलरी। जूनियर एग्जीक्यूटिव सैलरी का डिमांड 40,000 से 1,40,000, सीनियर असिस्टेंट 36,000 से 1,10,000, जूनियर असिस्टेंट 31,000 से 92,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिमांड हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिमांड जो किया गया है, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस ग्रेजुएशन डिग्री, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट ग्रेजुएट डिग्री एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर ग्रेजुएट डिग्री और सीनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए बीकॉम विद ICWS CA MBA 2 साल ड्यूरेशन विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस होना होगा तभी आवेदन कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर के लिए बैचलर डिग्री होना होगा इन इंजीनियरिंग, टेक इन फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होना होगा। ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए लॉ ग्रेजुएट LLB डिग्री होना होगा तभी आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट वैकेंसी के ऊपर ध्यान दे देते हैं जो कि इंडियन नेवी, देख लीजिए, जो कि इंडियन नेवी SSC एग्जीक्यूटिव IT डिपार्टमेंट का फॉर्म आया हुआ है। इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करके डिटेल्स ओपन हो जाएगा। ओपन करते के साथ ही देखिए यहाँ पर इंडियन नेवी एग्जीक्यूटिव का जो वैकेंसी आया हुआ है, फॉर्म फिलअप दोस्तों 4 अगस्त से 20 अगस्त तक चलेगा और चलान दोस्तों एक भी किसी का कोई चलान नहीं लगेगा, चाहे आप लोग कोई भी कास्ट के हो। अच्छा, एज लिमिट क्या है, तो जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1999 से 1 जुलाई 2004 के बीच में डेट ऑफ बर्थ है तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी 35 वैकेंसी है, बहुत कम है, फिर भी अच्छे से तैयारी करिए, ज्वाइनिंग जरूर मिलेगा। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, तो 10-12 पास विथ ओवरऑल 60% मार्क्स एंड 60% मार्क्स इन इंग्लिश एंड MSc BTech MTech इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT सॉफ्टवेयर सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी और MCA विथ BCA BSc CS IT रहा तभी आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वैकेंसी है इंडियन पोस्ट ऑफिस GDS का। ठीक है, इसके लिए ओपन करते हैं, डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं क्या डिटेल्स दिया हुआ है। देखिए GDS का आप लोगों को बता दूं, इसका कोई एग्जाम नहीं होता है। सबसे पहले 10 बेसिस पे डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकलता है और आप लोग का ज्वाइनिंग होता है। तो इसका आवेदन दोस्तों 3 अगस्त से चालू हो चुका है, 23 अगस्त तक चलेगा। फी पेमेंट लास्ट डेट 23 अगस्त है। करेक्शन के लिए आप लोगों को 24 से 26 अगस्त 3 दिन टाइम दिया हुआ है। फॉर्म में मिस्टेक होता है तो करेक्शन कर सकते हैं और जो मेरिट लिस्ट है वो आफ्टर 31 दिसंबर के पहले आप लोगों का मेरिट लिस्ट आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। जनरल OBC EWS को 100 रुपीज चलान देना होगा। इसके अलावा SC ST फिजिकल हैंडीकैप फीमेल कैटेगरी है तो एक भी चलान नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख एज लिमिट देख लेते हैं। 18 साल से लेकर 40 साल तक एज लिमिट है और SC ST है तो 5 साल छूट, OBC है तो 3 साल छूट। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी दोस्तों बहुत बड़ा वैकेंसी है, 30,041 खाली पोस्ट है जिसपे ऑनलाइन आवेदन कराया जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं वैकेंसी का। दोस्तों ये ऑल ओवर स्टेट का वैकेंसी है, कौन कौन स्टेट में कितना कितना है। पहले कास्ट वाइज हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए कास्ट वाइज वैकेंसी यहाँ पर कितना दिया हुआ है। जनरल कास्ट 13,618, OBC 6,051, SC 4,138, ST 2,669, EWS 2,847, PWDA 195, PWDB 220, PWDC 233, PWDDE 70। आगे बढ़ते हैं। अब स्टेट वाइज देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में 1058, आसाम में 855, बिहार में 2300, छत्तीसगढ़ में 721, दिल्ली में 22, गुजरात में 1850, हरियाणा में 215, हिमाचल प्रदेश में 418, जम्मू एंड कश्मीर में 33, झारखंड में 530, कर्नाटक में 1714, केरला में 1508, मध्य प्रदेश में 1565, महाराष्ट्र में 3153, नॉर्थ ईस्ट में 500, ओडिशा में 1279, पंजाब में 336, राजस्थान में 2031, तमिलनाडु में 2994,
तेलंगाना में 961, उत्तर प्रदेश में 3084, उत्तराखंड में 519, वेस्ट बंगाल में 2117। यहाँ पर बात करते हैं 2 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाला जाता है, बीएमपी एबीएमपी डाक सेवक। बीएमपी पोस्ट के लिए 12,000 से 29,380 और एबीएमपी डाक सेवक के लिए 10,000 से 24,470 सैलरी पैकेज है। नॉर्मली जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिमांड है, नॉर्मली 10 पास आप लोग हैं तो आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे बड़ा वैकेंसी एसएससी डिपार्टमेंट का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी पे जो वैकेंसी निकाला गया है, इसके ऊपर डिटेल्स में हम लोग जान लेते हैं। देखिए इसका आवेदन जो दोस्तों है वो चालू हो चुका है, 2 अगस्त से 23 अगस्त तक चलने वाला है। फी पेमेंट लास्ट डेट 23 अगस्त। फॉर्म में कुछ मिस्टेक करते हैं तो करेक्शन के लिए मौका आप लोगों को मिलने वाला है, जो कि 24 और 25 अगस्त 2 दिन आप लोगों का मौका मिलने वाला है। एग्जाम डेट अक्टूबर मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर चालान का। तो देखिए चालान जनरल कास्ट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जितने भी मेल कैंडिडेट है उनका 100 रुपीज लगेगा। एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप का कोई भी चालान नहीं है और जितने भी फीमेल कैंडिडेट है उनका कोई भी चालान नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट को लेकर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए एज लिमिट स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी का है। सी पोस्ट के लिए जनरल कास्ट वालों का एज लिमिट 18 से 30, एससी एसटी है तो 5 साल, ओबीसी है तो 3 साल। अच्छा, ग्रेड डी के लिए 18 से 27 साल, अगर एससी एसटी है तो 5 साल, ओबीसी है तो 3 साल। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, वैकेंसी को लेकर हम लोग जानकारी ले लेते हैं। 1207 खाली पोस्ट है जिसपे ऑनलाइन आवेदन कराया जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिमांड हम लोग देख लेते हैं कितना क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिमांड यहाँ पर आप लोग का ग्रेड सी के लिए 12वीं पास, ग्रेड डी के लिए 12वीं पास, मतलब नॉर्मली 12वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप लोग का टाइपिंग स्किल्स होना होगा। स्टेनोग्राफर का हिंदी वर्ड जो है 55 पर मिनट और इंग्लिश वर्ड जो है 40 पर मिनट ग्रेड सी के लिए, और ग्रेड डी के लिए इंग्लिश वर्ड 50 पर मिनट, हिंदी वर्ड 65 पर मिनट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, पढ़ाई लिखाई का डिमांड आप लोग को बता ही दिया, नॉर्मली 12वीं पास। वैकेंसी को लेकर अपडेट दे देता हूँ। ग्रेड सी में 93 है, ग्रेड डी में 1114 पोस्ट। सो दोस्तों अगस्त मंथ में जो टॉप वैकेंसी का रिक्रूटमेंट चल रहा है, फॉर्म फिलअप चल रहा है, आप लोगों को डिटेल्स में अच्छे से बता दिया हूं। आशा करता हूं समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर मेरे आईडी को फॉलो करें, मैसेज करें, जितना क्वेश्चन है वो पूछे, संग संग आप लोगों को आंसर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शेयर करें जरूरतमंदों के पास, ताकि उन लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, वो लोग भी फॉर्म भर सके। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।